हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने आगे कहा, मैं भी कौरवों के हित की ही बात सोचता हूँ, अतः मेरी भी सुनो। आचार्य द्रोण, कृप, विकर्ण, महाराज वाहिक ये भी तुम्हारे हितैषी ही हैं, अतः तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिए। भरत नंदन, ये सब लोग धर्म के ज्ञाता हैं और दोनों पक्ष के लोगों पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। विराटनगर में तुम्हारे भाइयों सहित जो सारी सेना युद्ध के लिए गई थी, वह वहां की समस्त गांवों को छोड़कर अत्यंत भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खड़ी हुई थी। उस नगर में जो एक अर्जुन का बहुतों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ मैंने सुना जाता है, वह एक ही दृष्टांत उसकी प्रबलता और अजेयता के लिए पर्याप्त है। देखो, जब अकेले अर्जुन ने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, तब वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते। अतः तुम पांडवों को अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति उन्हें देकर उनके साथ भ्रातृत्व बढ़ाओ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विजयक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महाभाग धृतराष्ट्र ने संजय से पुनः प्रश्न किया। संजय, बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पश्चात अर्जुन ने जो अंतिम संदेश दिया था, उसे सुनने के लिए भी मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। संजय ने कहा, महाराज, वसुदेव श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्घष वीर कुंती कुमार अर्जुन ने उनके सुनते सुनते ये समयोचित बात कही। संजय, तुम शांतनु नंदन भीष्म पितामह, राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, महाराज वाहिक, अश्वत्थामा, चित्रसेन, सोमदत्त, सुबलपुत्र शकुनी, दुशासन, शल, पुरुमित्र, विवंशति, विकर्ण, राजा जयत्नसेन, अवंती के राजकुमार विंद, अनुविंद, कौरव योद्धा दुर्मुख, सिंधुराज जयद्रथ, दुस्सह, भूरिश्रवा, राजा भगदत्त, भूपाल जलसंध तथा अन्य जो नरेश कौरवों का प्रिय करने के लिए युद्ध के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए हैं, जिनकी मृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुर्योधन ने पांडव रूपी प्रज्वलित अग्नि में होम के लिए बुलाया है, उन सब से मिलकर मेरी ओर से यथा योग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कुशल मंगल पूछना। संजय, तत्पश्चात उन राजाओं के समुदाय में ही पापात्माओं में प्रधान, अहिष्णु, दुर्बुद्धि, पापचारी और अत्यंत लोभी राजकुमार दुर्योधन और उसके मंत्रियों से मेरी कही हुई ये बातें सुनाना। इस प्रकार मुझे हस्तिनापुर जाने की अनुमति देकर, जिनके विशाल नेत्रों का कोना कुछ लाल रंग का है, उन परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। अर्जुन बोले, संजय, मधुवंश के प्रमुख वीर महात्मा श्री कृष्ण ने एकाग्रचित होकर जो बात कही है और तुमने इसे जैसा सुना है वह सब ज्यों का त्यों सुना देना। फिर समस्त समागत भूपालों की मंडली में मेरी ये बात कहना। उनसे कहना, राजाओं, महान यज्ञ रूपी यज्ञ में जहाँ बाणों के टकराने से पैदा होने वाली आग का धुआं फैलता रहता है, रथों की गड़गड़ाहट की ही वेद मंत्रों की ध्वनि का काम देती हैं, शास्त्र बल से संपादित होने वाले यज्ञ की भांति अस्त्र बल से ही फैलने वाले धनुष रूपी स्त्रुवक के द्वारा मुझे जिस प्रकार कौरव सैन्य रूपी भविष्य की आहुति न देनी पड़े, उसके लिए तुम सब लोग सादर प्रयत्न करो। यदि तुम लोग शत्रुघाती महाराज युधिष्ठिर का अपना अभिष्ट राज्य भाग नहीं लौटाओगे, तो मैं तुम्हें अपने तीखे बाणों, घोड़े, पैदल और हाथी सवारों सहित यमलोक की अमंगलमयी दिशा में भेज दूंगा। देवताओं के समान तेजस्वी महाराज, इसके बाद मैं अर्जुन से विदा ले चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनका वह महत्वपूर्ण संदेश आपके पास पहुंचाने के लिए बड़े वेग से तुरंत यहाँ चला आया हूँ।
इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि में संजय वाक्य विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन के उस कथन का कुछ भी आदर नहीं किया और सब लोग चुप्पी साध कर रह गए, तब वहां बैठे हुए नरश्रेष्ठ भूपाल गण वहां से उठकर चले गए। महाराज, भूमंडल में सब राजा उस सभा भवन से उठ गए। तब अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले तथा उन्हीं के वश में रहने वाले धृतराष्ट्र ने वहां एकांत में अपनी, दूसरों की और पांडवों की जय पराजय के विषय में संजय का निश्चित मत जानने के लिए उनसे कुछ बातें पूछनी आरंभ की। धृतराष्ट्र बोले, गल्लभ गणपुत्र संजय, यहाँ अपनी सेना में जो कुछ भी प्रबलता या दुर्बलता है उसका हमसे वर्णन करो। इसी प्रकार पांडवों की कुछ बातें तुम जानते हो वह बताओ। ये किन बातों में बड़े चढ़े हैं और उनमें क्या त्रुटियां हैं? संजय, तुम इन दोनों पक्षों के बलाबल को जानने वाले, सर्वदर्शी, धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण तथा निश्चित सिद्धांत के ज्ञाता हो, अतः मेरे पूछने पर सब बातें साफ साफ कहो। युद्ध में प्रवृत्त होने पर किस पक्ष के लोग इस लोक में जीवित नहीं रह सकते? संजय ने कहा, राजन, एकांत में तो मैं आपसे कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि इससे आपके हृदय में दोष दर्शन की भावना उत्पन्न होगी। अजीमण नंदन, आप अपने महान व्रतधारी पिता व्यास जी और महारानी गांधारी को यहाँ बुला लीजिए। नरेंद्र, वे दोनों धर्म के ज्ञाता, विचार कुशल तथा सिद्धांत को समझने वाले हैं, अतः वे आपकी दोष दृष्टि का निवारण करेंगे। इन दोनों के समीप में आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का जो विचार है वह पूरा पूरा बता दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र की प्रेरणा से गांधारी तथा महर्षि व्यास वहां आ गए। विदुर जी उन्हें यहाँ बुलाकर ले आए और सभा भवन में शीघ्र ही उनका प्रवेश कराया। तदंतर परम ज्ञानी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी सभा भवन में पहुंचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्र के उस विचार को जानकर इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, संजय, धृतराष्ट्र तुमसे जो कुछ जानना चाहते हैं वह इन्हें बताओ। ये भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के विषय में जो कुछ पूछते हैं, जितना तुम जानते हो उसके अनुसार यथारूप से कहो। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में व्यास और गांधारी के आगमन से संबंध रखने वाला 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों बहुत बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। वे यद्यपि सदा साथ रहने वाले नर और नारायण हैं, तथापि लोक कल्याण की कामना से पृथक पृथक प्रकट हुए हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। प्रभो, उदार चेता भगवान वसुदेव का सुदर्शन नामक चक्र उनकी माया से अलक्षित होकर उनके पास रहता है। उसके मध्य भाग का विस्तार लगभग 3.5 हाथ का है। वह भगवान के संकल्प के अनुसार विशाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके शत्रु संहार के लिए प्रयुक्त होता है। कौरवों पर उसका प्रभाव प्रकट नहीं है। पांडवों को वह अत्यंत प्रिय है। वह सबके सार आसार भूत बल को जानने में समर्थ और तेज पुंज से प्रकाशित होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले नरकासुर, शंबरसुर, कंस तथा शिशुपाल का भी देखते देखते खेल ही खेल में उनको जीत लिया था, उनका वध कर दिया था। संपूर्ण स्वाधीन एवं श्रेष्ठ स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मन से संकल्प मात्र से ही भूतल, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर सकते हैं। राजन, आप जो बारंबार पांडवों के विषय में उनके सार और असार भूत बल को जानने के लिए मुझसे पूछते रहते हैं, वह सब आप मुझसे संक्षेप में सुनिए। एक और संपूर्ण जगत हो, दूसरी ओर अकेले भगवान श्री कृष्ण हो, तो सारभूत बल की दृष्टि से भगवान जनार्दन ही संपूर्ण जगत से बढ़कर सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण अपने मानसिक संकल्प मात्र से इस संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं,
परंतु उन्हें भस्म करने के लिए ये सारा जगत भी समर्थ नहीं हो सकता। जिस और सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी और भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वही विजय है। समस्त प्राणियों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेल सा करते हुए ही पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग लोक का संचालन करते हैं। वे इस समय समस्त लोगों को मोहित सा करते हुए पांडवों से मिलके आपसे आपके अधर्म परायण मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। वे भगवान केशव ही अपनी योग शक्ति से निरंतर काल चक्र, संसार चक्र तथा युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं आपसे ये सच कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगत के स्वामी एवं शासक हैं। महायोगी श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान की भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से सब लोगों को मोह में डाले रहते हैं, किंतु जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण ले लेते हैं, वे उनकी माया से मोहित नहीं होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मधुवंशी भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों के महान ईश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो? और मैं इन्हें इस रूप में क्यों नहीं जानता, इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन सुनिए, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है। मेरी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तत्व ज्ञान से शून्य है और जिसकी बुद्धि अज्ञान अंधकार से विनष्ट हो चुकी है, वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता है। तात, मैं ज्ञान दृष्टि से ही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन को, जो सबके कार्य करता है परंतु किसी के कार्य नहीं है, मैं जानता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान श्री कृष्ण में जो तुम्हारी नित्य भक्ति है, उसका स्वरूप क्या है, जिससे तुम त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन के तत्व को जानते हो? यह सुनकर संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं कभी माया, छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ पाखंडपूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति में मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है। उनकी बातों पर श्रद्धा करके तुम संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो, उन्हीं की शरण में जाओ। परंतु ये सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वे इच्छा करते हैं कि संपूर्ण लोगों का संहार कर डालेंगे, तथापि वे अर्जुन को अपना मित्र बताते हैं, अतः अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारा दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्ष्यालु और अभिमानी श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके नरक की ओर जा रहा है, समझाओ इसे। गांधारी बोली, दुष्टात्मा दुर्योधन, तू ऐश्वर्य की इच्छा रखकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मूर्ख, इस ऐश्वर्य, जीवन, पिता और मुझ माता को भी त्याग कर शत्रुओं की प्रसन्नता और मेरा शोक बढ़ाता हुआ तू भीमसेन के हाथों मारा जाएगा। उस समय तुझे पिता की बातें याद आएंगी। तदंतर व्यास जी ने भी कहा, राजा धृतराष्ट्र, मेरी बातों पर ध्यान दो। वास्तव में तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, तभी तो तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है, जो तुम्हें कल्याण साधन में लगाएगा। यह संजय पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जानता है। उनका जो परम तत्व है वह भी इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्रचित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो ये तुम्हें महान भय से मुक्त कर देगा। विचित्र वीर्य कुमार, जो मनुष्य अपने धन से संतुष्ट नहीं है और जो काम आदि विविध प्रकार के बंधनों के बंध कर हर्ष और क्रोध के वशीभूत हो रहा है, वे काम मोहित पुरुष अंधों के नेतृत्व में
चलने वाले अंधों की भांति अपने कर्मों द्वारा प्रेरित होकर बारंबार यमराज के वश में आते हैं। यह ज्ञान मार्ग एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं। उस मार्ग को देखकर या जान लेने पर मनुष्य जन्म रूप संसार को लांघ जाता है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संसार में आसक्त नहीं होता है। धृतराष्ट्र बोले, वत्स संजय, तुम मुझे वह निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परम मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। संजय ने कहा, महाराज, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वह कभी नित्य सिद्धि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए बिना दूसरा कोई कर्म उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय हो ही नहीं सकता। विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों की सुख भोग कामनाओं का पूर्ण सावधानी के साथ त्याग कर देना, प्रमाद से दूर रहना तथा किसी की भी प्राणी की हिंसा ना करना, ये 3 निश्चय ही तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के कारण हैं। राजन, आप आलस्य छोड़िए, इंद्रियों के संयम में तत्पर हो जाइए और अपनी बुद्धि को जैसे भी संभव हो नियंत्रण में रखिए, जिससे वह अपने लक्ष्य से भ्रष्ट ना हो। इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक संयम में रखना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण इसी को ज्ञान मानते हैं। ये ज्ञान ही का वह मार्ग है जिससे मनीषी पुरुष चलते हैं। राजन, मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। जिसने शास्त्र ज्ञान और योग के प्रभाव से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, वही तत्व ज्ञान पाकर प्रसन्न रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न किया, ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।